चुनाव रहता तो कौनो एगो पार्टी अकेले सरकार लिया रहता कि हम आयांश को इंजेक्शन दिलवा देंगे। तो आज आयांश का अगर मदद नहीं हो पाएगा तो आने वाले समय में किसी और बच्चा को भी बीमारी होती है तो यही अफवाह को नज़र में रखते हुए लोग कहेगा कि ना वो भी पैसा कमाने का जरिया है। बिहार के विश्वास को बचाना है, क्योंकि ये आयांश का मामला नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। सही बात है जी। ये बिहार के प्रतिष्ठा का मामला है और उस आयांश के बहाने हमारे बिहार के विश्वास को बचाना है। 5-5 लाख रुपए भी सब दे दिया रहता था, आज आयांश का ज़िंदगी बच जाता और आयांश का इलाज हो गया रहता। और किस बिहार सरकार की बात कर 50 को क्वेश्चन मत पूछिए पत्रकार साहब। एक अगर मंत्री चाह लेते, अगर मुख्यमंत्री चाह लेते तो ज़िंदगी ना बचता आयांश का, उतना पैसा नहीं इकट्ठा होता। बट दे आर कम्प्लीटली इमोशनलेस। बिहार का 12 महीने का मासूम बच्चा आयांश जो इस समय अफवाहों का शिकार बन गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहा है और आयांश को बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। लेकिन ये जो मुहिम था वो तेज़ी के साथ चल रहा था, लेकिन बीच में आपने देखा कि कई प्रकार के अफवाह फैलाए गए। इसके बाद ये जो मुहिम है वो पूरी तरीके से धीमा हो गई है। अभी अगर बात करें तो आयांश के पास 7 करोड़ लगभग 20 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है और आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार ये जो मुहिम है वो रुक गया है और कम कम डोनेशन आ रहा है। आपने ये भी देखा था कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वादा किया था कि आयांश के लिए 12 लाख देंगे, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। तो देखा जाए तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार आयांश को लेकर पूरी तरीके से हाथ फेर लिया है। वहीं अगर हम दिल्ली के आयांश की बात करें, जो आयांश मदान हैं, उनके लिए हमारे देश के जो अमिताभ बच्चन हैं वो मदद कर रहे हैं। केबीसी में उनके लिए डोनेशन इकट्ठा किया गया, लेकिन आयांश बिहार का अफवाहों का शिकार बन गया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार नवयुवक सेना के अध्यक्ष अनिकेत रंजन जी है, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी है। हम इनसे बात करेंगे आयांश को लेकर। अच्छा, क्या आपको लगता है आयांश का जो मुहिम है वो धीमा हो गया है और कहीं ना कहीं अफवाहों का शिकार बन गया है? अफवाहों का शिकार तो हुआ है, लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि क्यों अफवाह का शिकार हुआ। कुछ मीडिया वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ मीडिया वालों की वजह से ही वो अफवाह का शिकार हो गया। तो आज भी मैं कहता हूँ कि कुछ लोग अगर जो हैं इसमें आज भी अगर राजनीति छोड़ देता, आज भी आयांश के लिए मदद दुगना रूप से तेज़ी से आने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितने भी एक सच्चाई आपको पता होगा, चाहे मैं बता देता हूँ, जितने भी फिल्म स्टार वहाँ पहुँचे हुए थे, जितने भी सिंगर वहाँ पहुँचे हुए थे, उसमें बहुत सारे कम लोगों ने ही कुछ मदद किया है और कुछ मदद भी किया है। कोई 2000, कोई 3000, कोई 5000 से ज़्यादा कोई मदद नहीं किया है। और किसी ने मदद किया है ज़्यादा तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बहुत लोग जो हैं जो मदद नहीं किए हैं। बहुत सारे नेता भी लोग वहाँ गए हुए थे, उन्होंने भी उतना मदद नहीं किया जितना उम्मीद था उन लोगों से। उसके बाद जैसा कि सभी जानते हैं कि मंगल पांडे भी वहाँ पे गए हुए थे और लगभग 12-13 लाख रुपए मदद करने का घोषणा किए थे, वो भी रुपया वहाँ से नहीं आया, वहाँ से भी मदद नहीं हुआ। तो मान लेते मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने सभी अफवाहों का खंडन करते हुए भी मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने बोला था ना कि आयांश का मदद अब इसलिए नहीं करना है कि आयांश का मदद कर रहे हैं, इसलिए मदद करना है कि हम अब बिहार का मदद कर रहे हैं। क्योंकि आयांश का मदद अगर होगा तो निश्चित रूप से यह एक विश्वास बनाना है, एक विश्वास का मदद होगा और विश्वास जब बन जाएगा तो आयांश जैसा दूसरा भी कोई अगर बच्चा अगर आता है यहाँ पे और उसको विभिन्न प्रकार का बीमारियाँ हैं, एक और यही नहीं, बहुत सारे प्रकार की बीमारी होते हैं, जो असमर्थ होता है, असहाय होता है और उसका मतलब सहयोग करने के लिए बात होती है। तो ये कंडीशन होता है। तो आज आयांश का अगर मदद नहीं हो पाएगा तो आने वाले समय में किसी और बच्चा को भी बीमारी होती है तो यही अफवाह को नज़र में रखते हुए लोग कहेगा कि ना वो भी पैसा कमाने का जरिया है, ठगने का जरिया है, लोगों का धोखा देने का जरिया है। तमाम तरह की मानसिकता लोगों के मन में आएगी और उससे नुकसान किसको होगा? उस गरीब आदमी को होगा। और फिर से बिहार वासियों को एक बार आयांश के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, जोर लगाना चाहिए और वहाँ डोनेशन पहुँचाना चाहिए ताकि उसका मदद हो सके और उसका इलाज जो अधूरा छूटा हुआ है वो इलाज पूरा हो सके। और निश्चित रूप से होगा। बिहार के लोग का दिल उतना छोटा नहीं है, बिहार के लोगों का दिल उतना मतलब संकीर्ण अवस्था में नहीं है कि वह नहीं होगा। यह जगह है, बिहार के लोगों ने ही इतना डोनेशन किया है, एकदम किया है और लोग पुनः इस पर प्रयास करेंगे और लोग उसका मदद करेंगे। पता है आपको, एक केवल चंपारण से, पूर्वी चंपारण से केवल 10.5-12 लाख से ऊपर मदद किया है, ऐसा नहीं है। तो चंपारण के लोग फिर से प्रयास करेंगे उसको मदद करने का। और पूरे बिहार के भी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, तमाम जो 3-5 वाला जो बात आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस सबका खंडन करिए, उस सबको साइड करिए और पुनः एक बार फिर से आप प्रयास करिए, एक बार मुहिम को जोर लगाइए और इसको मजबूती प्रदान करिए। और जो भी हो पाता है,
10, 50, 100, 1000, 50,000, 10,000, 15,000, 5,000, 20,000, 25,000, जिसको जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से पुनः उसके खाते में पैसा भेजने का काम करें। हाथ जोड़कर पूरे बिहार के जनता से, पूरे बिहार के लोगों से मेरा निवेदन है। बहुत सारे लोग हैं जो अयांश के बीमारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और इससे पहले भी हमारे देश के कई राज्यों के बच्चे को यह बीमारी हुआ था, लेकिन आसानी से बचाया गया। अयांश का जो रिपोर्ट है एम्स में मैं बता रहा हूँ, वहाँ तो वो तो ठीक है, एम्स का भी रिपोर्ट आया, पटना एम्स का भी रिपोर्ट आया, दिल्ली एम्स का भी रिपोर्ट आया, और भी कई अस्पतालों का रिपोर्ट आ गया। जब सब रिपोर्ट आ गया, सबने यह तय कर दिया कि अयांश की बीमारी सही है, वो बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए, तो फिर और बात का झंझट ही नहीं रहना चाहिए, सीधे तौर पर उसका मदद होना चाहिए। अब से और करे लोग ना करे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मैंने उधर भी 300 रुपये भेजा था, फिर 1,000 रुपये भेजा था, और पुनः मैं फिर से आप लोगों का वादा करता हूँ, फिर मैं पैसा उसमें भेजने जा रहा हूँ, और मैं आज से शुरुआत करने जा रहा हूँ, मैं पैसा उसमें डालने जा रहा हूँ। और आप सभी से भी आग्रह है, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी इसमें जोर लगा के कम से कम 15 दिन जोर लगा दीजिए। आज से शुरुआत करिए और 15 दिन तक जोर लगाइए, कुछ न कुछ सहयोग करिए, लोगों से आग्रह करिए सहयोग करवाने का, और निश्चित रूप से अयांश बचेगा, बिहार बचेगा, बिहार का विश्वास बचेगा। बिहार के विश्वास को बचाना है, क्योंकि ये अयांश का मामला नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, सही बात है, ये बिहार के प्रतिष्ठा का मामला है, और उस अयांश के बहाने हमारे बिहार के विश्वास को बचाना है, ताकि कल को किसी और बच्चे को बीमारी होती है, किसी और लोग को बीमारी होती है, तो लोगों का वह विश्वास खत्म ना हो, लोगों का विश्वास खत्म ना हो, और लोग एकजुट होकर के मदद कर सके। अभी आपने देखा होगा कि मोहरसा, पिपरा विद्यमान मधुबन पंचायत के मोहरसा, तो लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन उस ढंग से जो प्रयास होना चाहिए, मदद होना चाहिए, वो प्रयास में मदद तो नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं ये विश्वास खत्म हो गया, तो ये विश्वास हमको नहीं मरने देना है। अगर यह विश्वास मर गया तो कितने लोगों के पास पैसा है भाई इलाज कराने के लिए, कितने लोगों के पास सामर्थ्य है, बहुत कम लोगों के पास है। सहयोग से ही लोग बचता है, सहयोग से समाज बचता है। और अरस्तु ने क्या कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कमी बेसी समाज से ही होता है। तो समाज को बचाना है, समाज के विश्वास को बचाना है, और समाज के जो कुछ लोग जो गलत सलत सोच रहे हैं उनको साइड करिए। 2-4 गलत तरह के लोग हर जगह होते हैं, वैसे लोग आज से संकल्प लीजिए, एक आज से प्रयास करिए कि कुछ न कुछ उसके खाते में पैसा भेजेंगे, ताकि उसका पैसा इकट्ठा हो, उसका इलाज हो सके, और बिहार का विश्वास, बिहार का मान सम्मान बच सके। एक दिल्ली में भी अयांश क्या है, अयांश मैदान है, उसके लिए देखिए कहाँ कहाँ का लोग कौन कौन जाके वहाँ दिल्ली के छोटा लोग इकट्ठा होकर कर दिया है। हमने बिहारी के उससे कम है क्या मर्दे, हम चाह देंगे तो हम लोग 1 का 3-3 गो अयांश की ज़िंदगी बचा सकते हैं। एक अयांश कौन बड़ा भारी चीज़ है। तो आज से संकल्प लीजिए, प्रण कीजिए, और इसमें डोनेशन शुरू करिए। मैं भी फिर से मैं तीसरी बार डोनेशन देने जा रहा हूँ अयांश को, तीसरी बार मैं डोनेशन देने जा रहा हूँ, सुन लीजिए, तीसरी बार। और आप सभी भी आग्रह है कि कुछ ना कुछ जो हो सकता है आप लोग डोनेशन करें। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार अयांश के लिए सामने आएगी? क्योंकि आपने देखा कि अयांश की मां नेहा सिंह जो है वो जनता दरबार भी गई थी, और प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यालय है दिल्ली में वहाँ भी गई थी, वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला। लोकतंत्र है बिहार में, मर गया है लोकतंत्र, मार दिया है लोग लोकतंत्र को। यहाँ भीड़ तंत्र है, ये लोग को भीड़ चाहिए, ये लोग अपने आवश्यकता के अनुसार से भीड़ इकट्ठा करेगा, भीड़ को पीओ को पानी जैसे गिलास जैसा फेंक देगा। ये बिहार सरकार का एकदम संवेदनहीन हो गई है। अगर क्षणिक भी संवेदना अगर बिहार सरकार में या इनके मंत्रियों में होती तो पहुँच के अगर 5-5 लाख रुपये भी सब दे दिया रहता था, आज अयांश का ज़िंदगी बच जाता और अयांश का इलाज हो गया रहता। और किस बिहार सरकार की बात कर, 50 को क्वेश्चन मत पूछिए पत्रकार साहब, ये क्वेश्चन में सटीक ठोक के जवाब लीजिए। बिहार सरकार नेता नियत समझते हैं ना भोजपुरी में, जौना के नेते ठीक ना हो ओकरा बातें का होई। तो जब तक नेत अच्छा नहीं रहेगा, नियत अच्छा नहीं रहेगा, तो बिहार सरकार, उनके मंत्रियों का, विधायक और खुद नीतीश कुमार जी का नेत खत्म हो गया है। और जिस इंसान का नेत खत्म हो जाएगा, नियत खत्म हो जाएगा, उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार के लिए एक अयांश का ज़िंदगी बचाने के लिए जो भी हो, मर्द में कौन बड़का चीज़ लगा हो, एक अगर मंत्री चाह ले, अगर मुख्यमंत्री चाह लेते तो ज़िंदगी ना बचता अयांश का, उतना पैसा नहीं इकट्ठा होता। बट दे आर कम्प्लीटली इमोशनलेस, they are completely emotionless and they have no humanity. It is completely right, and I am saying here, I am not only saying, rather everybody, every person of Bihar is saying that the government has no humanity, no humanity, no humanity. This is fact. That's all. अच्छा, क्या आपको लगता है अगर चुनाव रहता तो अब तक 16 करोड़ का इंजेक्शन लग गया? चुनाव रहता तो एगो पार्टी अकेले साकार लिया रहता। चुनाव रहता तो कौनो एगो पार्टी अकेले साकार लिया रहता कि हम अयांश को इंजेक्शन दिलवा देंगे, लेकिन चुनाव तो है नहीं। चुनाव रहता तो अकेले सरकार के कोई करा लिया जाता, लेकिन चुनाव तो है नहीं। चुनाव जब तक रहता तब तक पीओपी को गिलास जनता,
और जैसे ही चुनाव खत्म, पानी खत्म, झूला के फेंक देगा सब। यही है यहाँ का नेता। तो कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता, कुछ ऐसे समाज लोग अच्छे नेता है जिससे बिहार चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट हैं जो सब सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, सबको तबाह करने पे लगे हैं। तो उन लोगों पर केयर नहीं करना है, हमें ध्यान देना है कि फिर से हम आज से डोनेशन शुरू कर रहे हैं। आप सभी बिहार वासियों से आग्रह है कि आप डोनेशन करें, उसको बचाने का काम करें। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। तो जैसा कि हमने बात कर रहा था, इनसे इनका कहना है कि एक बार फिर से आप लोग प्रयास कीजिए ताकि अयांश का जान बच जाए, क्योंकि आज एक अयांश का जान बच जाएगा तो कल हजारों अयांश को बचाने के लिए लोग आगे आएंगे और डोनेशन करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अयांश का जो मुहिम है वो पूरी तरीके से धीमा हो गया है, और एक बार फिर से आप लोग प्रयास कीजिए ताकि अयांश का जान बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़।